Hi Sharks. Hello. I'm Parul Gulati. I'm an actor and Nishar की मालकिन. अरे माँ As an actor, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के अपनी लंबी जुल्फें यूं झटकाऊं। पर मेरे बाल कभी लंबे होते ही नहीं थे। ये भी मेरे असली बाल नहीं है, ये निशर है बाल। Oh wow. Yeah. Oh wow. Smooth. Right? So, मैं जाती थी विग दादास के पास और वो मुझे दे देते थे हेवी और महंगी हेयर एक्सटेंशंस। जुल्फें झटकाना अनकंफर्टेबल हो गया था यार। तो मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशंस मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी। That's when Nish Hair was born. इंडिया की पहली ऑनलाइन कंपनी ऑफ हेयर एक्सटेंशंस nishhair.com, जो मैंने अपने लिविंग रूम से अपनी मम्मी की सिलाई मशीन पे शुरू करी, अपनी मम्मी के साथ। आपने मेरी प्रॉब्लम तो सुन ली। अब देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उनमें से 66 करोड़ केवल महिलाएं हैं, जिनमें से 60% को हेयर लॉस की प्रॉब्लम। नई माएँ जब बच्चा पैदा होता है वो क्या खुद से नहीं गुजरती, उनका पोस्टपार्टम हेयर लॉस, व्हिच न्यू मदर्स वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उनके लिए मैंने बनाया एक हेयर टॉपर, क्योंकि क्राउन से आपका हेयर जाने लगता है। सो मैंने बनाया एक ऐसा हेयर टॉपर। Oh my God. Wow. No way. Gift that keeps on giving. Wow. जो हूबहू ह्यूमन स्कैल्प की तरह दिखता है Oh wow. और ह्यूमन हेयर से भी बना है। अभी और कितना निकलेगा? और कितनी लेंगे? अब देखिए माँ पे गई है तो बाप पे तो जाना ही पड़ेगा ना। Oh, well. अब मेरे पापा की रिसीविंग हेयर लाइन है, तो मेरे भी बाल यहाँ कभी आते ही नहीं है। तो मैंने बनाया my फ्रेम God. माई फेस, जो आपके फेस को फ्रेम भी करता है और आपकी टेम्पल हेयर थिनिंग को कवर भी करता है। Incredible. एंड नाउ जेन ज़ी, राइट? उनको चाहिए रोज कुछ नया लुक, उन्हें चाहिए बैंग्स, उन्हें चाहिए कलर स्ट्रैंड्स, उन्हें चाहिए न्यू थिंग्स। तो मैंने बनाए कलर स्ट्रैंड्स, Oh wow. which is something you get in an instant. So आप मेरे प्रोडक्ट्स nishhair.com और Amazon से भी ले सकते हैं। So Sharks, मैं निश हेयर की मालकिन। Yes, I like that word मालकिन। First time on Shark Tank. Founder सुना है। first time pitching my business to anybody. Oh wow. It's a self-made business and I'm here to ask for 1 crore for 2%. Wow. So to sugarcoat it more. Well said, but we'd prefer some sugar coating. पारुल, वेलकम टू शार्क टैंक फिनाले सीजन। Thank you, Amar. पहले ये बता दो मेरे को थोड़ा सा कि निश एंड पारुल गुलाटी, इज देयर अ कनेक्शन और जनरली इज जस्ट निश? My mother calls me Nishu, तो उन्होंने इसका नाम रखा निश, because hair extensions by Parul Gulati sounds और आपने बोला पहले मॉडल या एक्टर रहे हैं, राइट? मैं हूँ अभी भी एक्टिंग कर रही हूँ। ओह नाइस। मैंने कैसे? वेब शोज कर रहे हैं, मेनली कौन से? पंजाबी मूवीज करी हैं। गर्ल्स हॉस्टल इज वन ऑफ द शो। Nice. नाइस। Wow. तो ये अभी आप ये भी करते हो यस। और ये फुल टाइम बिजनेस करा हुआ है आपने इसको, या दिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम नहीं नहीं, ये बिजनेस? फुल टाइम बिजनेस है एंड मेरा। एक्टिंग भी इज फुल टाइम है। How can you do two things full time? व्हेन यू आर अ मदर एंड यू आर मैरिड, तो मैं अपनी एक्टिंग करियर से मैरिड हूँ और ये मेरा बच्चा है, तो उसके अंदर कैसे डिसाइड कर सकती हूँ मैं किसको कितना टाइम Fazil दे रही जवाबी, हूँ, good answer. राइट? और आप पहले पीछे कहाँ से हैं? बॉम्बे से है? मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा। और आपने पढ़ाई कहाँ करी है? मैंने रोहतक में करी, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन करी। मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा है। आप मुंबई कब शिफ्ट हो गए 2010 में। एक्टिंग के लिए? जी हाँ। और ये वाला आइडिया कब हुआ? जब मुझे खुद हेयर एक्सटेंशंस की नीड थी, मुझे चाहिए थी, एंड देयर वाज वन फेज इन माय लाइफ मैं खुश नहीं थी, मुझे काम ज़्यादा नहीं मिल रहा था और मैंने अपने खुद के बाल चॉप ऑफ कर दिए थे घर पे बैठी बैठी खुद। अब मुझे एक शूट के लिए एक्सटेंशंस चाहिए थी और मैंने प्रोडक्शन हाउस को बोला कि प्लीज पे फॉर इट एंड दे रिफ्यूज्ड। मैंने सोचा एक दिन मैं एक्सटेंशन नॉट रियली, मतलब एक थॉट आया। वेल प्लेड। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016 में जब मुझे आइडिया आया। लॉन्च कब किया? लॉन्च मैंने 2017 में वेबसाइट किया, बट या एक्चुअल सेल्स Thank you. केम मच लेटर। तो आपका एक्टिंग करियर उस टाइम पे हाउ वाज दैट शेपिंग अप? जब मैंने शुरू किया था तब तो करियर वाज गोइंग डाउन, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड द बिजनेस वाज गोइंग अप। तो 2019 के टाइम पे जब मेरा एक्चुअल बिजनेस परफॉर्म करने लगा
उस साल मैं खुद 6 वेब शोज कर रही थी और मेरे वेब शोज लॉकडाउन में सब रिलीज हुए। लॉकडाउन में मैं घर पे बैठी थी। ऑफ कोर्स लॉकडाउन में सब इन्फ्लुएंसर्स बन गए, मैं भी बन गई अपने सोशल मीडिया पे और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों तक रीच करती रही। आफ्टर लॉकडाउन भी खत्म हुआ, उसके बाद भी अभी भी मैं उतनी ही इन्वेस्टेड हूँ अपने बिजनेस में एंड इट इज माय बेबी। पारुल, अभी तो इस एरिया में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, राइट? यस, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करती हैं? मेरे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होते हैं, इतना मुझे पता है। और हेयर टॉपर्स बहुत लोग नहीं कर रहे, सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं जो कर रही हैं hair मेरे को एक toppers। चीज पूछनी है नमिता विनीता आप लोगों से कि ये आप लोगों को नीड होती है मैं और हेयर इसके- एक्सटेंशन लगाती हूँ। पहले होता था कि विग एक टैबू था कि हो विग लगाया, पर अभी बहुत कॉमन हो गया है। इट्स अ फैशन एलिमेंट। तो आपको कोई ब्रांड पता है इसमें कोई एग्जिस्ट अरे करती है? हमारा एक Definitely ये ब्रांड brandless है, है। हमने सीजन 1 में मैंने इन्वेस्ट किया था, हेयर ओरिजिनल्स। कैसा चल रहा है वो बताओ How is थोड़ा it क्या doing? ये तो आप ही बताइए। बताइए। मुझे लगता है वो मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड कर रहे हैं। मैंने मार्केटिंग पे कभी कुछ खर्चा नहीं किया है और वो D2C आपके साथ होने के बाद भी अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं। I'm just saying कि D2C में इस है मेरा प्रोडक्ट। ऑनलाइन सबसे पॉपुलर मैं हूँ, ऑफलाइन मैंने इतना टैप नहीं किया है मार्केट अभी। मार्केट का साइज क्या है? इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? इंडिया में कितनी बड़ी? मैं नंबर नहीं सर्च किया। आप टैंक पे आए हो और आपने सीजन 1 देखा है, राइट? तो इतना बेसिक रिसर्च में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप करके आओ। आई एम सो सॉरी। चलिए आप अपने ही नंबर्स बता दीजिए, आप वो तो पता होंगे। हाँ, वो मुझे पता है। सो लास्ट मंथ मैंने 80 lakhs in सेल्स किया है। 80 lakhs। यस, उसके प्रीवियस मंथ कितना हुआ? 79, उसके प्रीवियस मंथ? 64। उसके प्रीवियस मंथ? इतना नहीं पड़ा। FY22 का बता। It was 6.7 crores. 6.7 crores आप प्रॉफिट? 30% मेरा नेट प्रॉफिट है। वेल डन, अमेजिंग। गुड। इस साल का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ओके प्रॉफिट उतना ही रहेगा। प्रॉफिट इनफैक्ट और बढ़ सकता है क्योंकि अब मैं इन्वेंट्री भी ज्यादा स्टॉकअप करती हूँ पहले से। मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स तो रखती आप हूँ अपने 5 पास। करोड़ रुपया बना लेंगी ये सब। तो आज नहीं ऐसे मत बोलिए सर। बट इनक्रेडिबल यार, इनक्रेडिबल, बहुत हो गया। यू नो, इनक्रेडिबल फॉर बिल्डिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। एग्जीक्यूशन स्किल सॉलिड लग रही है आपकी, क्लियरली नंबर्स देखे। लेकिन विदाउट मार्केटिंग आपने 15 करोड़ का बिजनेस कैसे बनाया? माय प्रोडक्ट और प्रॉब्लम सॉल्व वर्ड करता ऑफ है। माउथ है। वर्ड ऑफ माउथ फर्स्ट, फिर उसके बाद उसे मैं अपनी वीडियोस में, सो इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस जो तो हैं इंस्टाग्राम इज योर मेन सोर्स। कितने Yes. फॉलोअर्स है आपके? मेरे इंस्टाग्राम 45, मेरे अकाउंट पे 1.2 मिलियन है। ये मेरा इंस्टाग्राम है। हाँ, दिखाइए थोड़ा, 1-2 रील्स दिखाइए जो आपने डाले। अच्छा, आप खुद ही सारे रील्स बना देते हैं। हाँ, मैं हर वीडियो में होती हूँ। गुड है। लवली। आप इतना एंगेजमेंट और ये सब ला पा रहे हो और इतनी बड़ी सेल ला पा रहे हो। तो जैसे विनीता मैम ने कहा कि पहले लोगों को पता नहीं था, आई डू टेक प्राइड इन इट कि मैंने हर वीडियो में बैठ के बताया इस क्लिप को आप कैसे लगा सकते हो, अगर क्लिप टूट जाए उसको सिल कैसे सकते हो, एक्सटेंशन को वॉश। कोई भी वीडियोस आप देखेंगे बाकी लोगों की, कोई बात नहीं करता है वीडियो में और मुझे कंफर्टेबल है, मैं बात कर करके बताती रहती हूँ। अब उसे चेंज भी कर सकते हो। ये आपकी जो सेल है इसके चैनल क्या है, कहाँ कहाँ बेच रहे हो आप? nishhair.com, ये 80 लाख मेरी ऑनलाइन सेल है। अपनी वेबसाइट पे केवल? nishhair.com पे। That's it. Amazing. Super. Amazon पे से मेरी सिर्फ 3 to 5% सेल आती है। ऑफलाइन इज 8 lakhs which I didn't mention, sorry. आप बॉस हो, आप मालकिन नहीं, सुपर मार्केट। मार्केटिंग का खर्चा कितना है आपका? मैं 1.3 लाख एक साल में खर्च नहीं, एक महीने में खर्च रही हूँ। अमेजिंग, इतने कम मार्केटिंग में आप 80 लाख का सेल निकाल रहे हो। आप बार बार कह रहे हैं कि आप मार्केटिंग नहीं करते। जी, आई डिसएग्री विद यू। जब से आप आई हैं
आपने कम से कम 3-4 बार बोल दिया nishhair.com and you have used your presence as an actor on Instagram as a marketing tool to drive Nish Hair. Congratulations. Fantastic marketing instinct. Thank you for saying that. सैंपल देख ले. Please, yes. Yeah, that's a hair topper. You can look at the anything donut. You can look at the big box. Absolutely. Thank you. ये ऐसे लगाते हैं ना? Oh, Subi, very nice. Easy, no? Easy to put. मैं चाहता हूँ आप अनुपम पे लगाइए. 1 second, please. अरे स्प्रे Please को कुछ अनुपम, नहीं 1 होगा. second. ठीक है, ऊपर से लगा दीजिए. मेरा जोकर बना रही हो आप मेरे को, देखो यार. आप बहुत cool लगते ये निकलवाजी की है भाई. बहुत मजाक उड़ने वाला. Can I try the fringe? Come, I'll transform you first. Oh, you're going to transform me. हैं. Oh. अच्छा तो आपने यहाँ हाइलाइट्स डाल दिए मेरे बाल में. Oh, this is awesome, by the way. And it was super easy. And था it's so लगाना. easy. Yeah. Thank you for getting me red वाला. विनीता का आपने हेयर में एक्सटेंशन किया है. इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा विनीता को अगर इफ शी वाज बाइंग दिस एक्सटेंशन? ये लॉन्ग 1300 का है, शॉर्ट 850 का है. Not bad. और मुझे ये बनाने में पड़ता है अराउंड 300 एंड लॉन्ग वन 350. और ये रियल हेयर है. यस. तो आपका एवरेज टिकट साइज यही 1300-1500 रुपए है. नहीं, एवरेज कस्टमर स्पेंड इज 5000 5,000 रुपए. ऑन वाह. माय तो वेबसाइट. फिर क्या लेते हैं लोग? ये मेरा हीरो प्रोडक्ट है, स्कैल्प लाइन टॉपर. स्कैल्प लाइन से लास्ट ईयर मैंने 1 करोड़ सेल Oh किया. my God. Yeah, दिखाइए. 1 crore. ओनली ऑफ दिस प्रोडक्ट. Only this product. Yes. ये कितने का बिकता है? 12,000 का है इस साल से. Each one is 12,000. Yes. With highlights it's for 13,500. ये 1400 और ये इतना महंगा क्यों? क्योंकि ये पूरी स्कैल्प है और आप उसे देखो, स्कैल्प सिल्क बेस पे बनता है जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. हैंड वोवन. और इसकी कॉस्ट क्या है आपकी? इसको बनाने में मुझे लगते हैं लगभग 4,000. गॉट इट. तो पारुल, आप इस बिजनेस का क्या करना चाहते हो आगे? मैं इसको डेफिनेटली 100 करोड़ बिजनेस बनाना चाहती हूँ. आई थिंक ये रूम बिग है, एक चेयर यहाँ आ जानी चाहिए मेरे लिए कुछ साल में. और आपको बिजनेस के बीच में करते करते क्या प्रॉब्लम्स आई? मुझे लगता है मेरी टीम ऑफ कोर्स बेटर हो सकती है. मैं नेशनल टेलीविजन पे कह रही हूँ अप्लाई, बिकॉज मेरा टीम 16 पीपल का है और हम ये अपने अभी भी ये स्मॉल होम ऑफिस से ही चल रहा है. मुझे डिफिकल्टी होती है फाइंडिंग द राइट पीपल इन ऑर्डर टू ग्रो. आई थिंक आई एम लैकिंग मोर ब्रेन्स राइट नाउ. पारुल, आप मेरे को जबरदस्त एंटरप्रेन्योर लगे. आपने बहुत अच्छी वाइट स्पेस ढूंढ लिया. ये लड़कियों की नीड है और एक ग्रोइंग सेगमेंट है. बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है मेरे भी. तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा. आपने मांगा 1 करोड़ 2% के लिए. जी. मैं कोई नेगोशिएट नहीं करना चाहता. 1 करोड़ 2%. मेरा Wow, congratulations. Wow. Incredible. वाओ. Dream deal. सबकी छुट्टी कर दी. मुझे तो चाहिए था सब लड़ते मेरे लिए. उफ. हम भी है मैदान में. ज्यादा जल्दी मत करो जीतने के लिए. आप जो चाह रहे हो मैं दे चुका. और मैं दूसरा पार्ट जो आपका टीम स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी जो लगानी है उसमें बहुत हेल्प कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में. आप तो ऑर्गेनिक ला रहे हो तो काफी बड़ा रोल मैं उसमें प्ले कर सकता हूँ. मेरा वही एक्सपर्टीज है. पारुल देखो, यू नो, एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर अमेजिंग, यू आर अ रॉक स्टार. और आपने जो बोला ना शार्क बनना है, ये मैं फर्स्ट सीजन में 3rd डील में ही किसी को बोला था यार तुझे शार्क बनना आई चाहिए. सॉ दैट. यस. आई हैव अ ड्रीम और ये होना चाहिए. यूएस में मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखता हूँ जो पिच करने आए होते हैं और वो ही शार्क बनते हैं. दैट एंड आपके अंदर वो पोटेंशियल, आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है. और अभी विनीता और मैं आपको आपके साथ आपके बिजनेस को हेल्प करेंगे ग्रो करने में. विनीता आपको डील रखेंगे. Yes. मैं और अमन ऑफर देते हैं, हम साथ में आएंगे. 1 करोड़ for 3%. हमने वैल्यूएशन लगाई है बेस्ड ऑन आपका लास्ट ईयर का नंबर का 5.5 टाइम्स मल्टीपल. तो आप मुझसे कम वैल्यूएशन दे रहे हो, राइट? जस्ट टू बी क्लियर. हाँ, जस्ट टू बी क्लियर.
And Namita ji, can I ask for one thing? Can you say for that reason I'm out? Can you please say that? So you don't want me to give an offer? No, but if you do not, please, I would love that. तो बेसिकली आई थिंक आपको इस बिजनेस के लिए 3 बहुत अच्छे शार्क्स और 2 फैबुलस ऑफर्स मिले हैं और इस एरिया में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट वेल डन देखिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा बट आई एम ऑल्सो एन इन्वेस्टर इन हेयर ओरिजिनल्स और वो एक डायरेक्ट कंपेटिटर है इसका वो स्केल में थोड़ा बड़ा है आपसे ग्रोथ भी Definitely. ज्यादा है अभी के लिए आपसे compete करने में मजा आए सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड फॉर दैट रीजन I love that when you guys say that. Sorry. एक बात पूछूं आपसे? Yes, sir. आपने शुरू में एक बात कही कि मैं मालकिन हूँ इस बिजनेस की, जी. राइट? एंड इट हैज बीन प्लेइंग ऑन माय माइंड। जब आप आज इन्वेस्टर्स लाएंगे, शेयर होल्डर्स लाएंगे, तो शायद आप पूरी मालकिन नहीं रहेंगी इस बिजनेस की। आगे चल के हो सकता है 30-40% इन्वेस्टर्स ले जाएं। तो आपका कुछ थॉट प्रोसेस है उस बारे में? No, I'm not looking to sell a lot of it because मुझे चाहिए कि a lot of it should stay mine only. Yeah, but What is your lot? मुझे नहीं लगता मैं 80% मतलब तो मेरे लिए मैं रखना चाहती हूँ। मुझे क्या लगता है ना पारुल, आप एक टफ फाइटर एंटरप्रेन्योर हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हैं, सेल्फ मार्केटिंग कर सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये 50 से 100 करोड़ की जर्नी विल बी इजी, राइट, आपके लिए। पर उससे आगे की जर्नी में जो शेयर होल्डिंग इकोसिस्टम है, जो आपकी ड्रीम्स हैं, अगर आपको उसके लिए कैपिटल रेज करना पड़ा तो आपको इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। तो उस वजह से मैं इससे बाहर होना चाहूँगा। और दूसरा, मैं हेयर ओरिजिनल में इन्वेस्टर हूँ, अभी वो नया राउंड रेज कर रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न है। पर ज़्यादा बड़ा रीज़न मेरे लिए वही है कि ओनरशिप वाला इशू आगे चल के आ सकता है। बट फोकस ऑन टीम, मे बी चेंज योर ओपिनियन अबाउट दिस एंड बेस्ट ऑफ लक। सो पारुल, आपके पास 2 ऑफर्स हैं। Yeah. एक ऑफर है अमित का which is for 2%, Yeah. 1 करोड़, and the second offer is विनीता और मैं एक साथ आएंगे 1 करोड़ for 3%। I know अमित सर एंड विनीता जी, आप दोनों बहुत बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं। मुझे जानना है कि मुझे कितना वक्त मिलेगा। वक्त मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा मिलेगा मेरे व्यू में, क्योंकि मैं ऐसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह नहीं काम करता जैसे अनुपम जी काफ़ी बिजनेस में पैसा डालते हैं। मैंने अपनी कंपनी में काफ़ी बिजनेस में पैसा डाला है। नहीं मतलब मैं ऐसे बता रहा था। not in a cocky way. It's You're not- right. it's not Exactly. a- Don't take it Not in a wrong. bad way. मैं पर्सनली खुद क्या ग्राउंड एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व हो जाता हूँ अपने फाउंडर्स के साथ। दैट्स व्हाट आई डू पर्सनली। और मैंने जो भी बनाए हैं अभी तक, लकीली फॉर मी, सारे $100 मिलियन प्लस के बिजनेस हैं आज के। आपको मुंबई में शुगर की टीम का एक्सेस मिलेगा। मुझे नहीं पता हम एज शार्क्स कितना टाइम स्पेंड कर पाते हैं, बट हमारी टीम्स जो होती हैं वो एग्जैक्ट सेम चीज़ करती हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में एंड सोशल मीडिया में मदद कर सकते हैं। हमारा भी टाइम लिमिटेड है। Yes. हम अपने बिजनेसेस बना रहे हैं, हम अपने बिजनेस ही ग्रो करेंगे, पर आपको बीच बीच में जहाँ सपोर्ट चाहिए होगी वहाँ सपोर्ट के लिए हम होंगे। आप बताइए, अब टाइम हो गया है। Absolutely. So my gut says अमित सर, डील पक्की। Thanks for choosing me. फिर हेयर ओरिजिनल हो गया हमारे साथ। Thank you, sir. I so would love to work with you. Thanks. कुछ बड़ा बनाएंगे एंटरप्राइज। Thank you. Thank you so much. शार्क्स, ये एप्पल देख रहे हैं? अगर इस एप्पल को काटना हो तो आप क्या यूज करेंगे? चाकू। या फिर एक आरी? वैसे ही शार्क्स, अगर आपको
नज़दीक किराने की दुकान से सामान लाना हो या फिर नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जाना हो, हम क्यों गाड़ी या स्कूटर का इस्तेमाल करें? समय आ गया है जब हम अपने आप से पूछें कि ट्रैफिक में कम्यूट करने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है? वेल शार्क्स, वो ऑप्शन सालों से हमारे सामने है, साइकिल। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम अर्जित सोनी है, मैं अहमदाबाद से हूँ एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ माई बाइक। माई बाइक इंडिया का पहला और सबसे बड़ा पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सर्विस है। लाइक इट्स नेम, माई बाइक बिल्कुल आपकी एक पर्सनल साइकिल की तरह काम करता है, जिसे आप एक फिक्स रेंटल पर सब्सक्राइब करके घर ला सकते हैं। सिंपली माई बाइक ऐप को डाउनलोड करें, नज़दीकी हब को लोकेट करें और अपनी चुनिंदा बाइसिकल सिलेक्ट करके राइड करें। शार्क्स, आज माई बाइक 7 शहर में 1000 हब्स, 10,000 साइकिल्स और 7 लाख डाउनलोड्स के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। We are here today seeking 2 crores in exchange for 1% equity stake in our company. What? So Sharks, let's unlock this deal. Let's unlock my bike. हम आगे कैसे बढ़े, ये बात हजम ही नहीं हो रही है। 200 करोड़ का वैल्यूएशन। Let's ask the sales. नहीं, पहले बता ही दो यार, आप क्या सेल्स बताइए, चलो। This year we are on track to do 8 crores, 7.8 crores in sales. नॉट बैड। और 200 करोड़ की वैल्यूएशन। सब्सक्रिप्शन में 8 करोड़ की सेल होना बहुत अमेजिंग है। सो वेल डन। Thank you. I think let's start from the very beginning. शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। Let's understand कि आपने कैसे सोचा कि ये मुझे करना चाहिए, कहाँ से शुरू कीजिए? 2010 में मैं मुंबई में था और मैं इंटर्नशिप परस्यू कर रहा था PwC। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू नो, मेरा हॉस्टल अंधेरी में था और मेरा ऑफिस शिवाजी पार्क दादर में। मेरे हॉस्टल से अंधेरी 1-1.5 किलोमीटर की दूरी थी एंड सेम दादर से ऑफिस, और वो दूरी में कभी मुझे रिक्शा या टैक्सी मिलती नहीं थी। सो फ्रस्ट्रेटेड मन में ख्याल आया कि क्यों ना 2 साइकिल खरीद लूँ, एक हॉस्टल से अंधेरी जाने के लिए और वहाँ पार्क कर दूँ, और दूसरी साइकिल दादर से उठाऊँ और अपने ऑफिस जाऊँ। तो कुछ इस तरह से माई बाइक का जन्म हुआ। सो मैं वापस अहमदाबाद आया आफ्टर बिकमिंग CA। आई वॉज सपोज टू जॉइन माई फादर। पैरेलली मैंने सोचा कि CA जल्दी हो गया था मैं 21 की उम्र पे। वाओ, थैंक यू। Same like me. Same like me. ओहो, सब जीनियस भरे पड़े हैं यहाँ पे। और जब मैं फादर के साथ वर्क कर रहा था तो फादर क्या करते थे? सॉरी, फादर ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका डेट फाइनेंस सिंडिकेशन का प्रैक्टिस है। गॉट इट। तो जब मैं फादर के साथ वर्क कर रहा था, कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज होने लग गया था दैट सिर्फ पैसा कमाने से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। एक सोशल इम्पैक्ट बिजनेस करूंगा तो ही मैं लाइफ में हैप्पी फील करूंगा। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस में सरकार पे डिपेंडेंस है, और अगर मैं पॉलिसी एक शहर में अच्छी ले आऊँगा तो वो एक बेंचमार्क बन जाएगा दूसरी सिटीज़ में रेप्लिकेट करने के लिए। सही है। मैंने फादर को नरेट किया और आई थिंक उन्होंने लाइफ की बहुत अच्छी एडवाइस उस दिन दी। उन्होंने पूछा कि तू अब क्या करना चाहता है, तो मैंने उन्हें कहा कि पापा मैं प्रैक्टिस भी संभालूंगा और माई बाइक भी साथ में करूंगा। तो बोला कि अगर तूने डिसाइड कर लिया तुझे करना है तो फिर पूरी तरह से इसमें कूद जा, 2 नाव में सवार नहीं होना है। क्या बात है, बहुत अच्छी एडवाइस। तो 2014 में मैंने माई बाइक को शुरू किया। पहले 2 साल तो प्रोडक्ट मार्केट फिट में ही लग गए। साइकिल्स हमने इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरर से 1000 साइकिल्स अपफ्रंट ली थी, और 2017 में मेरा फाइनली एक एंजल राउंड हुआ। कितना हुआ वैल्यूएशन की? और द टोटल डील साइज वाज 2.4 करोड़ एट अ 10 करोड़ वैल्यूएशन। फरवरी 20, मार्च 20 में मैंने 300-400 साइकिल डिप्लॉय की और कोविड आ गया एंड दैट वाज अ टफ टाइम। 8 साल हो गए इस जर्नी में। वाह। लास्ट ईयर मैंने फंडिंग राउंड रेस किया है अच्छा, और आज आप सबके सामने मैं उपस्थित हूँ। किस वैल्यूएशन पे रेस किया? So we raised $1 million, 7.5 करोड़ रुपए at a valuation of 50 crore rupees. We got A1 Cycles on board as a strategic investor. And we got Mr. Sanjay Baveja, ex-group CFO Flipkart, as one of the marquee investors. वाओ, बहुत बढ़िया। यार ये जो मॉडल है ये कोई नया मॉडल नहीं है। मतलब मैंने जितने भी मॉडल्स देखे हैं उसमें जो एसेट की क्वालिटी, जो प्लान में उसका डेप्रिसिएशन लिया जाता है और जो एक्चुअल में होता है उसमें बहुत गैप आ जाता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? तो जब 2013 में मैं कंसीव कर रहा था ये आइडिया को, उस वक्त डॉक्ड बाइक शेयर और सिटी बाइक और बार्कले साइकिल हायर लंदन वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट डॉक्ड बाइक शेयर सिस्टम्स। डॉक्ड बाइक शेयर एक फर्स्ट जनरेशन बाइसिकल शेयरिंग टेक्नोलॉजी थी, जहां में जो स्टेशन है उसके अंदर ब्रेन्स और लॉकिंग मैकेनिज्म होता था। साइकिल डम बाइक होती थी, तो डम बाइक स्मार्ट डॉक में जाती थी और डॉक उसको आइडेंटिफाई करके लॉक कर देता था।
उसके बाद और वो लॉकिंग मैकेनिज्म साइकिल पे ही फिट कर दिया गया, जिससे अब लॉक कर सकते हैं जो मोबाइल कर रहा था। जी, और जीपीआरएस से इस चीज को आप ट्रैक कर। सेकेंडली लेकिन हमने फिर भी एक फिजिकल आइडेंटिटी क्रिएट की है जहाँ पे एक यूजर साइकिल को यहाँ पे आके रखना है, जिससे आज की तारीख वेंडल 1.5% है लाइफ टाइम। यार मेरे को ना सिंपल बताओ, मैं माई बाइक कहाँ ढूंढूं? तो मैं आपको एक यूजर जर्नी के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा। तो अज्यूम करिए कि ये एक मेट्रो स्टेशन के बाहर माई बाइक ऐप अपने आप आपको आपकी लोकेशन के बेसिस पे नियर। यहाँ पे फिलहाल 3 साइकिल्स अवेलेबल है। 2 साइकिल जिसमें लास्ट यूजर ने थम्स अप दिया है, एक साइकिल जहाँ लास्ट यूजर ने फीडबैक नेगेटिव दिया है। तो जो अगला यूजर है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि मेरे को 3 में से कौन सी साइकिल उठानी है। यहाँ मेट्रो स्टेशन पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो बाइक्स हैं उनके तीनों के नंबर्स आ जाएंगे। इफ आई मे रिक्वेस्ट अमित, if you can please come here and I would like to walk you through। तो आप ये 6670 नंबर की बाइक को सिलेक्ट करेंगे। अब आप एक प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टिपिकली हमारा फोकस सब्सक्रिप्शंस पे रहता है, तो हम डेली, वीकली और मंथली ऑप्शंस देते हैं। डेली 39 रुपीज़, वीकली 199 रुपीज़ एंड ये प्राइसिंग तो अच्छी है भाई। मंथली 599 रुपीज़। और आपको अगर आवरली बेसिस पे राइड करना है तो हमारा एक पेपर राइड प्लान है जो 25 रुपीज़ फॉर 10 आवर्स। तो अमित साल आगे बढ़ते हैं एंड विद इन 4-5 सेकेंड्स ये वाया ब्लूटूथ कनेक्ट। एक बार रिकन्फर्मेशन के लिए आपको पूछेगा। बॉर्डर तो ये साइकिल अनलॉक हो गई सर। यप, दिस इज अनलॉक्ड एंड यू कैन करनी है तो आपको स्टेशन पे आके साइकिल को पार्क करके लॉक करना है और यहाँ पे आपको रिटर्न बाइक का बटन दबाना है। जब आप बाइक रिटर्न करेंगे तो ऐप आपकी लोकेशन, बाइक की लोकेशन चेक करेगा। अगर वो हब की लोकेशन से मैच होगी तो ही आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो आप तब तक के लिए साइकिल के लिए अकाउंटेबल रहेंगे और आप दूसरी साइकिल ले नहीं पाएंगे। और अकाउंटेबल हो भी गए तो फिर क्या कर लोगे आप? मतलब घर में पार्किंग में जाके छुपा दी इन्होंने फिर? सर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं 500 रुपीज़ की हर एक कस्टमर से। 500 से क्या होगा लेकिन? मैम जिसको चोरी करना है वो तो स्टैंड से ही उठा लेगा, बट दिस ब्रिंग्स अ डिसिप्लिन। एवरेज ड्यूरेशन सब्सक्रिप्शन का क्या होता है? रिपीट्स एंड ड्यूरेशन। टिपिकली मंथली प्लान हमारा सबसे ज़्यादा सेल होता है और अगर मैं रिटेंशन रेशियो की बात करूं तो टोटल हमने 7,10,000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिसमें से 2,20,000 यूजर्स हैं जिन्होंने ट्रांजैक्ट किया है हमारे साथ, और 2,20,000 में से हमारे मंथली एक्टिव यूजर्स B2C में 16,000 हैं और B2B में 4,500। सो दैट्स अबाउट 7.2% रिटेंशन रेशियो। यार धंधा चल ही नहीं रहा है, ये मॉडल ही नहीं चल रहा है आपका। अभी कौन सी सिटी में आप चला रहे हैं इसको, या ऑल ओवर इंडिया आपने फैला रखा है? हमारा 3,000 साइकिल्स का प्रेजेंस अहमदाबाद सिटी में है। इंदौर हमारा नेक्स्ट बिग सिटी है, 1,200 साइकिल्स। कोची में 1,000 साइकिल्स। अब क्यों नई नई सिटीज जा रहे हैं? क्योंकि क्या आपने अहमदाबाद को पूरा कैप्चर कर लिया है? हमारे बिजनेस मॉडल में थियोरेटिकली हमें सिर्फ स्टेशंस पब्लिक ट्रांजिट जंक्शंस पे क्रिएट करने हैं। तो आज अगर मैं नागपुर की बात करूं तो उसके दोनों मेट्रो रूट्स पे जो करीबन 40 स्टेशंस हैं वो पूरी तरह से कवर्ड है। अभी अगर मैं अहमदाबाद जाऊंगा तो मुझे रोड पे आपकी बाइक चलते हुए दिखेगी? सर यहाँ पे 3 कंटेस्टेंट्स बैक स्टेज हैं जो सब माई बाइक चला के बैठे हुए हैं। ये मिस्ट्री बताइए, 50 करोड़ वैल्यूएशन से 200 करोड़ वैल्यूएशन अंडर अ ईयर, ये क्या है मिस्ट्री? लास्ट ईयर और आज में हमने रेवेन्यू को ऑफ कोर्स ग्रो किया, रेंटल बिजनेस को 2.8 करोड़ 1920 में किया, हमने 3.2 करोड़ किया कोविड ईयर में भी, जिसमें से 40 लाख ट्रेडिंग का था। ट्रेडिंग का मतलब आप क्या? तो हमें कुछ सिटीज़ से 100% कैपिटल सब्सिडी मिली है इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए। तो हम सिटी को साइकिल्स बेचते हैं और वो हमको उसके अगेंस्ट पैसा देती है। गॉट इट। सो दैट इज द ट्रेडिंग पार्ट। 2022 we did 5.3 crores, out of which 75 lakhs is trading, so about 4.4 crores in rental business। और 22-23 में कितना करेंगे? इस साल सर हम 6.3 crores हम लोग रेंटल बिजनेस से करेंगे और 1.5 करोड़ हम ट्रेडिंग से करेंगे। तो 8 करोड़ इस साल का बता रहे हैं। हाँ, तो 7.8 करोड़ पे हम हैं। हमने ये स्टेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है, हमने इलेक्ट्रिक बाइक एज अ प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसको हम 3 months डाउन द लाइन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस तरह से वी हैव ग्रोन ओवर द लास्ट 1 year। और अभी आपका बर्न रेट क्या है?
सर 1920 में मेरा EBITDA 4.5 lakhs था पॉजिटिव। वेरी गुड। 2021 में मेरा 28 लाख EBITDA पॉजिटिव था। 21-22 लास्ट ईयर में मैंने 26 लाख का बर्न किया, वो भी क्योंकि मैंने एक वन टाइम मार्केटिंग ब्लिट्स किया था अहमदाबाद में। इस साल मेरा फर्स्ट 7 मंथ्स में बर्न रहा है 28 लाख का नेट, लेकिन इस महीने ऑनवर्ड्स हम EBITDA न्यूट्रल है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम 40 लाख EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे। एक साइकिल का यूनिट इकोनॉमिक्स समझाइए। सो एक साइकिल टिपिकली 11,500 रुपए की मुझे एक साइकिल प्लस GST पड़ती है, जिसमें साइकिल और IoT लॉक दोनों आ गया। ब्लेंडेड लेवल पे 521 rupees is the per bike per revenue that I generated for last year 521 is per year. per month। उसके सामने मेरा जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो करीबन 47% ब्लेंडेड आ रहा है, तो 243 रुपीज़ के आसपास मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन्स है। मैंने से ऑपरेटिंग मार्जिन्स ये सिटी लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी है, जिसमें मैंने सिटी लेवल के जितने भी खर्चे हैं सब गिन लिए हैं। पर पेबैक क्या हुआ? 11,000 रुपए रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा आपको? 48 मंथ्स के आसपास जा रहे हैं, जिसको मैं 4 साल। 36 मंथ्स के अंडर आने वाले 6 महीने में ले आऊँगा। फ्यूचर क्या है इसका? लार्जर हमारा जो विजन है वो है मोबिलिटी एज अ सर्विस, ठीक है, जहाँ पे बाइसिकल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम खुद ओन और ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जहाँ हम उनकी टिकटिंग हमारे ऐप के अंदर ला रहे हैं। हम ओला उबर के साथ पार्टनर कर सकते हैं और हम सिमिलरली जूम कार के साथ पार्टनर करके ओला उबर के साथ पार्टनर करके क्या करोगे? सर हम बंडल करके मोबिलिटी एज अ सब्सक्रिप्शन, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपको अनलिमिटेड माई बाइक, अनलिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ लिमिटेड किलोमीटर्स की टैक्सी राइड। तो आपके साथ क्यों करेंगे वो? सर सबको अल्टीमेटली इंटीग्रेट होना होगा। मोबिलिटी को एक जन नहीं वो खुद ही करेंगे यार। आप काफी सालों से लगे हुए हैं एंड गुड दैट यू आर गिविंग इट एन अटेम्प्ट अगेन एंड अगेन। पर अभी मेरे को ये रिस्क लगता है, तो इसीलिए मैं इससे बाहर हूं। आई थिंक यू शुड कंसिडर दैट फैक्ट कि आगे लॉन्ग टर्म में कहां जा रहा है ये। माई बाइक आज ऐप स्टोर पे हाईएस्ट रेटेड पब्लिक बाइक शेयर ऐप है। वी हैव अ 4.5 स्टार रेटिंग। अर्जित वो सब बातें ठीक है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है आपका धंधा क्या है और टैम कहाँ है। भाई अहमदाबाद में आप कह रहे हो 3,000 साइकिल लगा रखी है, 25 लाख रुपए आपका महीने का आ रहा है वहां से, मतलब 12 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन, 50% पकड़ लेते। जब नेट रेवेन्यू में से हम सारे वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ मेकिंग, लॉजिस्टिक्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डायरेक्ट चैनल कॉस्ट, तो बचता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो 12 लाख रुपया आप कमाई कर रहे हो अहमदाबाद में, EBITDA भूल जाते हैं, खाली ऑपरेशनल प्रॉफिट, और पूरी सिटी आप बोल रहे हो कैप्चर हो इन अ वे। तो मार्केट कहाँ है बॉस आपके मॉडल में? अहमदाबाद में हमने साइकिल से शुरुआत की है और हमारे पास ना मार्केटिंग का कोई स्पेंड था ना कुछ था, हमने ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं, किया। आई टेल यू वन थिंग अरिजीत, सिमिलर टू व्हाट अनुपम इज सेइंग, क्या आप इंडिया के सोसाइटल डायनेमिक्स देखिए। 2 रीजंस की वजह से टैम इस कंट्री में छोटा होगा। नंबर 1, इंडिया एक एस्पिरेशनल मार्केट है, अभी भी साइकिल को इतनी इज्जत नहीं है, तो वो कल्चरल जो एक थिंकिंग है उसे चेंज करने सालों लग जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज द ट्रैफिक, द कंडीशन ऑफ द रोड्स इतना कंड्यूसिव नहीं है फॉर साइकिलिंग एक्सपीरियंस और अ बाइक रेंटल मॉडल, एंड फॉर दैट रीजन मुझे ये बहुत चैलेंजिंग लग रहा है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, सो आई एम आउट। जहाँ कार शेयरिंग रेंटल्स एंड मोटर बाइक रेंटल्स नहीं चल रही है, तो इतनी लो कॉस्ट एसेट के रेंटल बिजनेसेस इंडिया में मुश्किल है चलना। तो अभी मैं आपके साथ इसमें नहीं जुड़ पाऊंगी, पर आपका मिशन बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। अर्जित, आई एम ऑल्सो आउट। आई लॉस्ट यू एट उबर ओला सब्सक्रिप्शन। क्या आप उसका मॉडल की तरफ जाना चाहते हो? आई लाइक यू एज एन एंटरप्रेन्योर बट आई डोंट लाइक योर वैल्यूएशन। सो आई एम आउट। थैंक यू अमन। अर्जित, पहले अच्छी बात है, आप में सिंसियरिटी जो है, फुल रिस्पेक्ट फॉर दैट। लेकिन यार बॉस, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आपने कुछ 11, 12, 13 करोड़ उठाए हैं टोटल अब तक, और आपने बिजनेस बनाया है 25 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। तो साफ नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट जिसे बोलते हैं वो कहीं नहीं मिल रहा और स्केल नहीं मिल रहा। ये वाले बिजनेसेस जो हैं बहुत स्केल पे जाके तभी ऑपरेशनल प्रॉफिट निकाल पाते हैं।
बहुत स्केल, बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वो बातें मुझे नहीं दिख रही, इस वजह से मैं आउट। गुड लक। मेरे को जहाँ पर मैं अटका हुआ था वो था आपसे जब यूनिट इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश कर रहा था ना, इसमें बड़े सारे पेचीदा चीजें थी जो आप नहीं बता रहे हो, जो कि एक फाउंडर से मैं सुनना चाह रहा हूँ। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस मॉडल इटसेल्फ। ओके। आपका जो वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत ही ऑफ है। आज मैं आउट होना चाहूँगा इससे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। एनर्जी मेरी लाइफ की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है और वो मुझे मिलती है मेरे फिटनेस रूटीन से। जो 7 से 8:30 तक का टाइम होता है इस घर में पूरा केओस होता है। ये किस साइड है? Can you look at what you're eating? Okay, baby, bye. ओए, ओए। उसके बाद मैं आराम से अपनी कॉफी पी के ऑफिस के लिए निकलती हूँ। हम वन ऑफ आवर बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में जा रहे हैं। ब्रांड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से नहीं बनता है, ब्रांड बनता है ग्रेट प्रोडक्ट एंड जो स्मॉल मोमेंट्स जब आप अपने कंज्यूमर को वाव करते हैं ना, उससे ही ब्रांड बनता है। हमारे पास 52 कलर्स है। ईच कलर को मेरी टीम यहाँ 2-2 महीने बैठ के परफेक्ट करती है। आई एम वेरी लकी कि मैं वो सब कर पाऊँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे लिए मेरा सफर ही सबसे बड़ा खुशी है और मेरा सफर ही मेरे लिए सक्सेस है। हाय सुनीता, नाइस टू मीट यू। रोज एक नई चैलेंज या नया प्रॉब्लम उभर के आता है, पर अगर आपको मजा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो वो बहुत ही एडवेंचर वाला काम है। एंड मुझे यही चाहिए था लाइफ से कि लाइफ ऐसा बोरिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी एडवेंचरस होनी चाहिए। 120%। 120%। आज शुगर इंडिया की टॉप 3 ब्रांड्स में है एंड ये इम्पॉसिबल काम इसीलिए हो पाया है क्योंकि हमारी जो टीम थी उन्होंने साथ दिया। I humbly accept this on the behalf of incredible 2,500 people that work at Sugar. हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी में बहुत पेन होता है। वो पेन झेलने के लिए हर इंसान को एक फ्यूल चाहिए होता है और वो फ्यूल मेरे लिए मेरी फैमिली है। Oh my God, what is this? World's best mama. Oh my God, can you come here for a second? जो प्यार मुझे मिलता है अनकंडीशनल अपनी फैमिली से, वो ना मिले तो आई डोंट थिंक कोई भी खुशी होगी मुझे इन एनी अचीवमेंट जो वर्क में मिलता है। ये विनीता है। अरे ये विनीता का बिजनेस है। विनीता का है या कार देखो का है? उन दोनों में से एक कार होगा। देखो का। कार खड़ी होगी अंदर। ये मतलब कौन हो सकता है? स्किपी। हाँ, मुझे भी लग रहा है। कुछ सेलिब्रेशन है, डील नहीं है। Don't expect any mercy. मतलब it will be opposite of mercy today. शार्क्स, मैं शुरू करना चाहता हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट से। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी 2022 की फेलो शार्क विनीता सिंह को मेरी 2016 की को-फाउंडर बना सकता हूँ? बना लो। Oh, that's so sweet. Of course. 2016 में शुगर कॉस्मेटिक्स ने किया था भारत के ब्यूटी और कॉस्मेटिक मार्केट को डिसरप्ट। उसी की पिच दोहराने आ रही हैं हमारी शार्क विनीता सिंह और उनके हस्बैंड एंड को-फाउंडर कौशिक मुखर्जी। विनीता, रेड लिपस्टिक, हम यहाँ पिच करने आए हैं, ये कोई शादी का मंडप थोड़ी है। और पिछले हफ्ते का गोवा का टैन लगता है अभी गया नहीं है। एक शेड लाइटर फाउंडेशन लगा लेती। मेकअप कम लगाओ, लोग क्या कहेंगे? ये क्या पहना है, लोग क्या कहेंगे? फेयरनेस क्रीम लगाओ, शादी नहीं होगी, पतली हो जाओ,
थोड़ी मोटी हो जाओ, थोड़ी अरे पढ़ाई बस कम बस करो। बस विनीता, बस दैट इज टू ड्रामेटिक। आई थिंक दे गेट द पॉइंट। हम लड़कियां सदियों से ऐसे ताने सुनने की तो हमारी आदत सी पड़ गई है, पर आज देश बदल रहा है। आज लड़कियां अपने घरों तक सीमित नहीं हैं और हमारी इस इंडिपेंडेंस से भारी मात्रा में इंपैक्ट हो रही है हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री। पिछले 8 सालों में 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो करने के बावजूद जो कलर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है उसमें 40% अनब्रांडेड, अनसेफ, नॉन एफडीए प्रोडक्ट से भरा हुआ है। और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने लॉन्च किया शुगर कॉस्मेटिक्स। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है कौशिक और मैं हूं विनीता और हम हैं को-फाउंडर्स शुगर कॉस्मेटिक्स के। हाई क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप जो इंडियन स्किन के लिए स्पेशली डिजाइंड है और इंडियन स्किन टोन्स को सूट करती है, इंक्लूडिंग द डीपेस्ट स्किन टोन्स। और आज भारत में हम एकमात्र ब्यूटी ब्रांड है जो डायरेक्टली आपके घरों तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स होम। तो हमारा विजन है कि हम शुगर कॉस्मेटिक्स के द्वारा यंग वुमेन की सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव का एक जरिया बने, ताकि लड़कियां बोल्ड रेड लिपस्टिक या हॉट पिंक लिपस्टिक लगाने से पहले हिचकिचाएं नहीं। तो शार्क्स, आज हम मांगने आए हैं 1 करोड़ रुपए फॉर 2% इक्विटी इन द बिजनेस। भाई ये होल्ड करेंगे। आप में से कौन कौन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ बिल्ड करना चाहते हैं शुगर, यंग इंडिया की फेवरेट ब्यूटी ब्रांड। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू फिनाले ऑफ सीजन 2 शार्क टैंक इंडिया। सर आप Thank बहुत you. अच्छे लग रहे हैं, आपका इंडिया फ्लैग बहुत अच्छा लग रहा है। जय हिंद। जय हिंद। देश को बदलना है, आप लोग युवा एंटरप्रेन्योर के जरिए। अच्छा, आगे बढ़िए। तो चलिए किस्सा जारी रखते हैं। आप ये बताएं कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही है ना, शादी हाँ, हो सर। तो कब आपने ये बिजनेस शुरू किया और व्हाई मेकअप और स्पेशली कौशिक यू? सो अनुपम सर, इस वेंचर के पहले ना हम अलग अलग वेंचर स्टार्ट कर चुके हैं इंडिविजुअली, और 2011 में हम लोग की शादी हुई एंड उसके बाद जब हमें लगा कि हमें साथ में बिल्ड करना चाहिए तो बस यही डिसाइड करना था एक कि सेकंड, इससे पहले क्या करते थे आप? हम लोग बिजनेस स्कूल में मिले और उसके बाद कौन से बिजनेस स्कूल में? हम लोग IIM अहमदाबाद में पढ़े थे। ओह क्या बात। कौन किसको पटा रहा था? अमन जी, कैंपस में तो हम सेम बैच में भी नहीं थे, तो विनीता मेरी एक बैच सीनियर थी। सीनियर जूनियर नहीं, जूनियर सीनियर को पता फिर ये स्टोरी आप किसको पूछेंगे उसके आपको अलग अलग सा वर्जन मिल सकता है। तो तभी मेरी और कौशिक की बात चल रही थी एंड हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जहां मेरा पैशन जो था कि वुमेन कंज्यूमर के अराउंड कुछ करना एंड कौशिक का पैशन जो था ई कॉमर्स। नहीं, कौशिक का पैशन था आपके अराउंड कुछ भी करना। तो ये सब जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमें लगा कि हाँ, हम एक ब्यूटी बिजनेस रन कर सकते हैं जहां पे हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स के डोर स्टेप तक इंटरनेट के जरिए ऑर्डर लेके ब्यूटी प्रोडक्ट्स पहुंचा सके। तो हमने एक फैब बैग करके ब्यूटी सब्सक्रिप्शन बिजनेस स्टार्ट किया। कौन से साल की बात है? 2012 में। मैं शायद आप में इनडायरेक्टली इन्वेस्टर हूं, नहीं? यस सर। यस आपको और कोई बिजनेस समझ में नहीं आया? मुंह पे लाल पोत लो, मतलब क्या सोच के आपने, आपके माता पिता क्या कहते हैं इसके बाद? उनको हमेशा डर लगता था ये कि ये फेल हो जाएगी तो क्या हो गया, पर अब मैं इतने बार फेल हो चुकी हूँ इन माय अटेम्प्ट टू डू स्टार्टअप्स, आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा गिव अप कर दिया है। आपका साथ में काम करने का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसकी चलती है? बिकॉज हम पहले एंटरप्रेन्योरशिप कर चुके हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग नॉट जस्ट अबाउट हस्बैंड वाइफ, पर को-फाउंडर्स में डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी होना एंड एक क्लियर सीईओ डिफाइंड होना बहुत जरूरी होता है। कौन है आप में सीईओ? सीईओ मैं हूँ। आपके वो जो पुरानी कंपनी थी वो बंद हो गई अब? नहीं, एक्चुअली फैब बैग हमारे लिए एक लैब की तरह है जहाँ हम सब सीख रहे हैं एंड उसी से शुगर पॉसिबल हुआ है।
और एक और एडवांटेज जो है फैब्रिक रखने का, आज अगर आप कहीं प्रोडक्ट बनाने जाओ तो एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है एंड वो इतना हाई होता है 10-15 हज़ार, तो हम जैसे कंपनी के लिए तो वो इम्पॉसिबल है उतना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करना। हमारे पास फैब्रिक होते हुए हम 10,000 लेके 9,000 हम लोग फैब्रिक कस्टमर्स को भेज सकते हैं और 1,000 बेचने के लिए रख सकते हैं। समझ गए, तो उसको बट कंटिन्यू करने का है प्लान? फिलहाल तो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शुगर ब्रांड क्यों रखा है? मतलब नाम, मतलब चीनी? शुरू में हमने एक बहुत अलग नाम सोचा था ब्रांड के लिए, वो ब्रांड का नाम था किक-एस कॉस्मेटिक्स। तो अमन 5 नाम की जो शॉर्ट लिस्ट है हमारे, स्टोक्ड, किक-एस, फैबुलिशियस, उसमें से एक शुगर भी था। सीम्ड यंग, इट गिव्स यू एनर्जी, एक पेपर था। हम जब पोल्स करने लगे, उसका एक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट था। उनका ये फीडबैक था कि ये सुन के मुझे लग रहा है कि ये ब्रांड हमने कहीं सुना है। That was very important for us because brand का recall बनाना Very nice. is super tough, तो इसलिए हमने बोला okay let's just go super. कुछ गिफ्ट वगैरह भी लाई है हमारे लिए, हमारी वाइफ्स के लिए, of course. जरा दे दीजिए प्लीज। मैंने आपके लिए नमिता जी, आपने बहुत अच्छी पिंक लिपस्टिक लगाई है, पर ये हमारी न्यूड लिपस्टिक है जो नायका पे लाइक टॉप 10 में है। वाह वाह, पैकेजिंग अच्छी है। थैंक यू I love this. You look gorgeous. ज़्यादा ऐसे light colors use नहीं करते. Just look at this. Yeah, it's a brilliant product. Thank you. क्या सेल है अभी आपकी? इस ईयर हम अराउंड 8 करोड़ नेट रेवेन्यू करेंगे एंड इसमें शुगर 3 करोड़ करेगा एंड अराउंड 5 करोड़ फैब बैग से आएगा। तो आप दोनों ब्रांड्स चलाएंगे? यस, दोनों कंपनीज अभी तो चलाने का प्लान है क्योंकि ये बहुत रिलेटेड है। % तक जाने की और उम्मीद है। टिकट साइज क्या है आपका? जो काजल है वो 75 लाख नेट रेवेन्यू। और उसमें लॉस है आपका या प्रॉफिट है? नहीं, हम अभी अबाउट 5% EBITDA पॉजिटिव। सुपर, बहुत रेयरली देखते हैं हम। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट रेज किया है? यस, किससे? इंडिया कोशेंट। क्या वैल्यूएशन पे? हमने वो राउंड 15 करोड़ वैल्यूएशन पे रेज किए थे और अभी 50 करोड़ पे लेने आए हैं आप। ये थोड़ी वाहियात बात नहीं हो गई, लेकिन सीधा 50 करोड़। आप ये सोचिए रिस्क कितना है। 5% की मार्जिन है, 75 लाख का सेल हुआ है, साल का कितना 9 करोड़ हो गया। तो ग्रोथ है कि एवे आ गया। तो अनुपम, इसमें मैं 2 चीज बताना चाहता हूँ। पहले एक जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो अब जाके पिछले 5 साल का अगर आप केगर देखें, जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट वो 24% है, डबल डिजिट ग्रोथ। ये बताइए ना अनुपम, हमारा तो लाइक पिछले साल जैसे कि हम लोग का 3 करोड़ था, उसके पहले हम लोग का 1.5 करोड़ था, तो हर ईयर हम लोग का डबल कर रहे हैं। नहीं, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। There is something wrong. आपकी वैल्यूएशन 15 करोड़ थी, उसके बाद आप इन्वेस्टर्स पे गए थे। तो ये राउंड 15 करोड़ हमने 2013 में रेज किया था। उसके बाद आपने कुछ रेज नहीं किया? कुछ नहीं रेज। हमने कोशिश की है। क्या पर हुआ? हमें क्यों वहां भी क्यों रिजेक्ट हुआ? वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं कि अभी इंडिया में ई कॉमर्स बहुत छोटा है और ब्रांड बनाना मतलब बहुत महंगा काम है और इसमें बड़े बड़े FMCG कंपनीज इस मार्केट में हैं, तो आप नहीं compete कर पाओगे। सेकंड, थोड़ा रेजिस्टेंस है अभी भी हस्बैंड वाइफ टीम एंड इसलिए मैं शार्क टैंक पे नहीं, रिलेशनशिप रिस्क हो जाता है। आप में अनबन हो गई तो क्या करें? कोई भी 2 को-फाउंडर्स में अनबन हो सकती है। हम एक बहुत अच्छी टीम है क्योंकि हमारे बहुत कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स हैं। हम एक दूसरे के स्किल सेट को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको ऑफर करता हूं, अगले साल के मल्टीपल के हिसाब से 3x होता है। यू आर ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स और मैं ये भी मानता हूं कि आप आके एक दिन शार्क टैंक पे यहाँ बैठेंगे हमारे साथ, इसलिए मैं आपको जो आपने चाहा वही देता हूँ, 1 करोड़ for 2%। थैंक यू। I really love women entrepreneurs और मैं आपसे इतनी इंस्पायर्ड हूँ एंड दैट्स व्हाई मैं आपको आपका सेम वैल्यूएशन दूंगी 1 करोड़ at 2%। मुझे आपसे जुड़ना है। आपको अस्पताल में बेचनी है लिपस्टिक? आपको अस्पताल में बेचनी है लिपस्टिक? आप ले लीजिए ऑफर।
अनुपम नमिता, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। हम इतनी छोटी ब्रांड है, आई थिंक हम एक अगर 5 शार्क डील हो जाती है तो वी कुड यूज द PR। यूनिट इकोनॉमिक्स बताना पड़ेगा आपको पहले। यस यस डेफिनेटली। 1100 रुपए का आपका ऑर्डर वैल्यू और उसमें क्या खर्चे और क्या बचता है फाइनली वो समझाइए। तो 1100 हो गया हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जी। उसमें से हम लोग का वेबसाइट का सेल्स में 10% रिटर्न्स होते हैं, तो उससे हम लोग अगर 110 रुपए हटा देते हैं तो 990 हो गए। इससे फिर हमें टैक्स हटाते हैं तो वो और 110 रुपए होता है। हाँ जी। तो फिर वो कम होके 880 रुपए होता है। बिल्कुल सही बात। और फिर हम लोग का जो कॉग्स है वो लगभग 25% ऑफ सेल्स है। सो उससे जब हम लोग 220 रुपए और कम करते हैं वो आके 660 हो जाता है। अभी 660 में से हम लोग जब और नीचे आते रहते हैं तो पहले हम तो शिपिंग, पेमेंट्स, कलेक्शंस, उसके लिए पर ऑर्डर हमारा करीब 100 रुपए का खर्चा होता है। शिपिंग का 50 रुपए और पेमेंट गेटवे को अगर 2% देना पड़े तो 50 रुपए, तो फिर वो 560 हो गया। और हमारा टीम एक्चुअली अभी काफ़ी फ्रूगल है, तो हम लोग का फैबबैग में जो टीम था हमने शुगर स्टार्ट करने के लिए कोई नया टीम नहीं रिक्रूट किया है, बिकॉज मतलब हम तो खुद सैलरी नहीं ले रहे तो कहाँ से रिक्रूट करेंगे। तो उसमें से करीबन 100 रुपए ऐसे जैसे पर ऑर्डर पूरा मंथ का अगर हम लोग डिवाइड करें, जो 2250 ऑर्डर्स पिछले मंथ के आए थे, तो कम होके 440 रुपए बचते हैं। हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बचता है इसमें से, और वो होता है करीब 400 रुपए आज के दिन में। हमारा यही होप है कि ये आगे जाके और कम होता जाए, बट आज के दिन में ये सब काट कूट के हमारा करीब 40 रुपए पर ऑर्डर बचता है। आपका रिपीट कितना आ रहा है, रिपीट रेट? तो हम लोग का रिपीट रेट अभी 30% आता है। काफी अच्छा रिपीट है फॉर यंग ब्रांड। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि आपके पास पैसे कितने बचे अभी बैंक? हमारे पास 30 lakhs बचे। ओह माय गॉड। और बर्न और कितना आपका बर्न नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉफिटेबल हैं। हमें इन्वेंट्री के लिए नहीं फंडिंग चाहिए। आपने अभी बोला था कुछ है कि 5% प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट कर अमन जी हम बर्न ये तो यार नहीं कर इसकी रहे। प्रॉब्लम है, सुनते नहीं है, फिर बोल देते कुछ भी, बाद में बोलते नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। हम प्रॉफिट तो ऑन पेपर कर रहे हैं, बट हम जो ये डिमांड देख रहे हैं। मैं समझ गया। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, मेरे को बहुत रिलेटेबल लग रही है। हाँ, ठीक है? please। हमने भी जब स्टार्ट किया था ना, तो हमें भी सेम जैसे आपने बोला कि ऑनलाइन ब्रांड है, क्या उखाड़ लोगे, और बहुत सारे ज्ञानी बाबा ऐसे बोलते थे हमारे को। तो मैं आपको ज्ञान नहीं बांटूं, ठीक है? आपको थोड़ी जरूरत है ऑनलाइन ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की, और उसके तो ब्रांडिंग के बादशाह तो हाँ मैं। और मुझे आप बहुत अच्छे लगे। थैंक यू कोई खास नहीं है। आई विल वर्क ऑन द फीडबैक सर। भाई 2016 की बात चल रही है, ये कौन सा ब्रांड बनाया है, क्या ब्रांड है? बहुत competitive मार्केट में बोट अभी लॉन्च हुआ है। ऑफर जो आपने मांगा वही ऑफर करना। क्या आप नमिता एंड अनुपम के साथ ज्वाइन करना चाहेंगे इस ऑफर में? ये पूछो लेना चाहेंगे कि नहीं हम? अमन मैं तैयार हूँ। मैं नमिता के साथ आना चाहूंगा, इनके साथ। यहाँ पर हमारी दोस्त ये करती है। मैं आपको ऑफर देता हूँ, 5 करोड़ रुपए देता हूँ 5% के लिए। हम आपको 5 करोड़ दे देते हैं फॉर 5%। डन। For sharks. देखो यार, वो तो जो मैं कहूंगा वो कहेंगे, आप जानते हैं। चलिए और छोड़ दीजिए। तो 5 करोड़ 5%। आपने हमारी वैल्यूएशन बढ़ाई है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल बाद आप कहेंगे शुगर है। आज शार्क एक्सपीरियंस में आप सभी शार्क्स के लिए कोरबा से विशाखा का सवाल है, आपका अपने को शार्क्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है? मेरा सारे को शार्क्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। कभी कभी अच्छी डील के लिए फाइट भी होती है। हम साथ घूमते हैं, साथ बातें करते हैं, शेयर करते हैं, सीखते हैं। पीयूष यार बहुत अच्छा लड़का है, वो और मैं दोस्त की तरह हुए हैं। 28 ऑफर दिए हमने, उसमें से 24 डील कन्वर्ट हुई हैं, तो हम शार्क ही नहीं, किलर शार्क्स हैं दोनों। अनुपम और मेरे सीजन 1 में सबसे ज्यादा डील साथ में थे। सीजन 2 में सरप्राइज भी हमारे सबसे ज्यादा डील साथ में हैं। मेरी एंड अनुपम की एंड हमारी टीम्स की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। विनीता को कहता रहता हूँ ऑल द टाइम, यू नो, ऑन द टैंक में उसको नोट्स भेजता रहता हूँ कि यू नो यू शुड डू दैट और दिस, बट शी इज ऑल हार्ट।
उसे आता नहीं है गेम्स खेलना और जो है वही है एंड आई लव हर फॉर दैट। अमन छटा हुआ बदमाश अपने आप को ही गुंडा कहता है तो मैं क्या कहूँ। आई थिंक यू नो अमन हैज अ फियर्स कंपेटिटिव स्पिरिट, लेकिन वो बात है तभी वो बिजनेस है, तभी वो ब्रांड है, तभी अमन है। मेरा और अनुपम का रिलेशनशिप थोड़ा वैसा भी है, जैसे वो होता है ना, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। अमित के साथ शुरू में थोड़े सहमे हुए से थे वो, बट धीरे धीरे एज शार्क टाइम वेंट अलोंग आप देखेंगे वो भी चेंज हुए हैं, वो भी ग्रो हुए हैं और बहुत मजा आया उनके साथ। लेकिन जब मैं आया तो ऑब्वियसली मैं एक नया शार्क था, तो मेरे को कुछ समय लगा ये समझने के लिए कि क्या डायनामिक्स होती है इस शो के अंदर, किस तरीके से आपस में इंटरेक्शन होते हैं। जब मैं वो समझ गया कि गेम क्या है यहाँ पर, उसके बाद तो फिर अटैकिंग गेम था अपना। अनुपम के साथ जो है ना रिलेशनशिप ऐसा है, टैंक में जब मैं बैठता हूँ तो इतना ज्ञान देता है, इतना ज्ञान देता है कि ज्ञान ही बाबा बन जाता है। मैं खुद बोर हो जाता हूँ बाई गॉड पिच में। नमिता से मेरा रिलेशनशिप उस तरीके से डेवलप हुआ जहाँ पर उसने मेरी शुरू में काफ़ी हेल्प करी टू सेटल डाउन इन द सिस्टम। I have a lovely equation with all of them. Of course, सच कहा जाए तो 3 शार्क सुपीरियर है, मैं, विनीता और अमन। जो 3 पकाऊ शार्क्स हैं जो बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं वो है अनुपम, अमित और पीयूष। तो उनके लिए मैं हमेशा ये शेर कहती हूँ, इतना क्यों सिखाए जा रही हो जिंदगी, हमें कहाँ यहाँ सदियां गुजारनी है, बस करो अब।